आज की इस वीडियो में हम बेहद शानदार होगा ये वीडियो। आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स की ये बुक प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक हम इसमें वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों आज का ये नेक्स्ट वीडियो है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन। दोस्तों 24 तक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं और ये हमारी आर एस अग्रवाल की बुक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे जो हैं खरीदता है। इनमें से 20 जो अंडे हैं वो टूट जाते हैं और शेष अंडों को वह 1.20 प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 144 जो अंडे हैं ये ₹1 के हैं। ठीक है, प्रति अंडा कितने का, ₹1 का, और 144 की दर से वो खरीदता है। तो कितना हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष बचे कितने, शेष अंडे कैसे निकालेंगे। वो कह रहा है कि 20 अंडे टूट जाते हैं, तो 144 में से 20 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कितना जाएगा यहाँ पर, 124। इसके बाद दोस्तों वो कह रहा है कि अब हमारे पास ये हैं बचे हुए, और शेष अंडों को वह इतने रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। तो दोस्तों देखिए 124 को वो कितने की दर से बेच रहा है, 1.20। तो इसकी गुना कर देंगे दोनों की, जो बचा हुआ है हमारे पास अंडा, और इतने रुपये प्रति की दर से वह बेच रहा है, तो इन दोनों की गुना कर देंगे तो पता लग जाएगा हमें कि है क्या है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, गुना करने पर आ जाएगा ये 1488 बटे यहाँ पर आ जाएगा ये 10। देखिए दशमलव हमने हटाया, यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। इस 12 की गुना इसमें कर देंगे, ये आ जाएगा, और बटे में है ये 10। क्लियर है, यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा है CP, ये CP है और ये SP है। इसमें खरीदा है उसने और इसमें बेच दिया है। तो ये अंतर हुआ कितने का, ये दोस्तों अंतर हुआ है यहाँ पर अंतर कितने का, इसमें से घटा लेंगे इसको, यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड अगर आप करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 148.8, नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अंतर कितना आया दोस्तों, 148.8 है और वहाँ पर है 144। तो 4.8 का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। 144 में खरीदा था इसने और 4.8 एक्स्ट्रा में इसने बेचा है, तो इतने का इसको लाभ हुआ। कितने पर हुआ, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाती है। 144 × 100 कर देंगे, यहाँ पर रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 सही 1/3%। हम देख सकते हैं 3 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को जो है 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों देखिए सवाल नंबर 26, ये सवाल दोस्तों इस प्रकार से होगा, जो 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। यानी अगर 21 में खरीदा है उसने, तो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर, तो 21% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करना है इसको सोल्व। 21 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, 21 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिन 7 और 3 10। ठीक है, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर अंतर क्या आता हो, 10 आता हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। 7 या 21 जोड़ने पर क्या है, 10 आए। वैल्यू क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएंगे। दोनों वैल्यू एक एक जीरो लगा देंगे उसके आगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों वैल्यू यहाँ पर आंसर होगी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 30 अथवा 70। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 27वां क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो हमने मान लिया कि विक्रय मूल्य हमारे पास 100 है और लाभ कितना है, 25%। लाभ है दोस्तों उसका 25%। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हम लाभ कब बता पाएंगे, लाभ प्रतिशत कब बता पाएंगे दोस्तों, जब हमें पता होगा कि खरीदा कितने में। तो CP लाना पड़ेगा, 100 में से 75 घटा देंगे, नहीं 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 75। ठीक है दोस्तों, 75 में लाए थे और 100 में हमने बेचा, तो फायदा कितने का हुआ, फायदा हुआ दोस्तों 25 का। ठीक है, 25 का फायदा हुआ, कितने पर हुआ, 75 पर। और परसेंट लाना है, मतलब लाभ प्रतिशत लाना है, इसलिए हमें गुना 100 करना पड़ा। 25 थी 75 और 1/3% होता है। 100 का मतलब क्या है, परसेंट। और क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 सही 1/3%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10 और 11 हो, 10 और 11। शुरू में क्या कहा है, क्रय यानी CP और SP। 10 में लाए थे और 11 में हमने बेचा, तो फायदा कितने का हुआ, 1 का, कितने पर, 10 पर, और परसेंट लाना है इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत लाना है ना, तो 1 का हमें फायदा हुआ कितने पर, 10 पर, और परसेंट लाना है गुना 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 10%।
क्लियर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है। एक साइकिल को 88-50 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है, और यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। 29वां सवाल है, सवाल नंबर 29। दोस्तों देखिए फिर सवाल क्या है। एक साइकिल को 28-50 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का क्या होता है, लाभ होता है। तो लिख लेंगे 100 पर थे 14 का लाभ हुआ तो 114। 8%, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो यानी 108। दोस्तों ये बेचा बेचा पर्सन बन गया है यहाँ पर। 28-50 क्या है, बेचने का है, एसपी है ना। तो वह कह रहा है कि जब लाभ ये 14% था, अब ये लाभ बढ़ करके कितना हो गया है, 8% हो गया है। तो यानी जो चीज़ पूछी जा रही है, दोस्तों जो चीज़ पूछी जाए उसको ऊपर रखना होता है। 8% का जिक्र किया है तो 108/114। 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 57, 54, 54 दूनी 108, 19 की 57, 19 से काटेंगे 19 का 19, यहाँ पर 98 से 9 9, 19 पंजे 95, 1 जीरो यहाँ पर लग जाएगी। 3 से काटेंगे 50 आ जाएगा यहाँ पर, इसकी गुना यहाँ पर कर लेंगे, 50 की गुना 54 में कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2700। 2700 क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ये है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दर्जन पेन जो है बेचने पर, तो एसपी कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, एक दर्जन में 12 होते हैं। दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ क्या हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। लाभ कितना हो गया, 4 हो गया। लाना क्या है, लाभ प्रतिशत लाना है, तो सीपी पता करें पहले। 12 में से 4 घटा देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए 8 में लाए थे और 12 में बेच रहे हैं, तो 4 का फायदा हुआ कितने पर, 8 पर इंटू 100। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 50%। कितना आ जाएगा दोस्तों 50%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है 39 दर्जन आम बेचने पर, तो दोस्तों एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 39 और 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का क्या लाभ होता है। तो लाभ कितना दोस्तों 39 है, ये लाभ कितना 13 है। सीपी लाना पड़ेगा हमें, 39 में से 13 को हम घटाते हैं यहाँ पर, कितना जाएगा 26। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस, 26 में लाए थे 39 में बेच रहे हैं, 13 का हमें लाभ हुआ कितने पर दोस्तों 26 पर। परसेंट लाना है इसलिए 13 में 26 2 से काटेंगे 50, 50 क्या है दोस्तों 50% लाभ हमें यहाँ पर मिल जाता है। कौन सा दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात क्लियर नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से क्या करता है, नींबू खरीदता है। क्वेश्चन क्या है, 1 रुपये में 2 की दर से क्या करता है, नींबू खरीदता है, तथा 3 की दर से 5 नींबू जो है, मतलब 3 की दर से 3 रुपये में 5 की दर से क्या करता है, उन्हें बेचता है। क्लियर। तो क्या है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये एग्जाम में छपा है। तो देखिए जो यहाँ पर चीज़ है इसी गुना करनी है आपको इस प्रकार से, ये आ जाएगा यहाँ पर सीपी, क्या जाएगा यहाँ पर सीपी आएगा। ये देखिए 5 5 और 3 दूनी 6, इसी गुना करनी है यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर सीपी और ये आ जाएगा एसपी। ठीक है, आपने 5 में खरीदा और 6 में बेचा, 5 में आपने खरीदा और 6 में बेचा, तो एक का बेनिफिट हुआ आपको, एक का बेनिफिट कितना हुआ 5 पर हुआ, और परसेंट आना है 900, 5 से काटेंगे कितना जाएगा 20%। 20% आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। 10 में 5 की दर से क्या करता है, खरीदता है। जो संतरे हैं कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 में 6 की दर से बेचता है, 15 में 6 की दर से बेचता है। ठीक है, गुना करेंगे आप यहाँ पर, क्या जाएगा 10 60 और 15 75, ये आ गया सीपी और ये आ गया एसपी। ठीक है दोस्त, 60 में आपने खरीदा, 75 में आपने बेच दिया, कितने का फायदा हुआ आपको, 60 और 10 70 और 5 75, 15 का आपको बेनिफिट हुआ, कितने पर हुआ, ये हुआ आपको 60 पर। तो परसेंट लाना है मेरे भाई, इसलिए गुना 100, 15 से काटेंगे 15 60 और 4 से काटेंगे 25, ये आ गया 25%। ये 25% क्या है दोस्तों, 25% आया आपका ये लाभ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए 20% की आपकी 12 कॉपी बेचने पर 20% की हानि होती है, कहाँ हो 80 पर, और 20% का हमें लाभ कमाना है, तो हो जाएगा यहाँ पर 120। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझिए दोस्तों, ये 12 कॉपी हमें बेचने पर 20% की हानि हो रही है। ठीक, और 20% का हमें लाभ कमाना है। 1 रुपये में कितनी कॉपी बेचनी चाहिए, 1 रुपये में। तो दोस्तों देखिए वस्तु हमेशा हमें कम देनी है, वस्तु क्या देनी है हमें कम देनी है, और पैसे हमें ज़्यादा कमाने हैं। जो रुपये हैं वो हमें ज़्यादा कमाने हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वस्तु हमें कम रखनी है और पैसे जो हैं ज़्यादा। इसलिए अभी समझ में आएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हमें, ये है लाभ की कंडीशन। ये क्या है, ये लाभ की कंडीशन है मेरे भाई। अब देखिए 12 कॉपी बेचने पर 20% की हानि हो रही है और 20% का लाभ, मैंने कहा जो चीज़ पूछी जा रही है उसको करना है। 20% का लाभ का जिक्र हुआ यहाँ पर, और कॉपी की बात चलिए तो 12 यहाँ पर था इंटू। ठीक, 20% का लाभ कमाना है तो 120/80 कर दें यहाँ पर। ठीक, करते तो हम ऐसे ही 20% का लाभ, क्योंकि मैंने आपको बताया आया हूँ अभी तक कि जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पर, ये थोड़ा सा अपवाद क्वेश्चन है। अपवाद मतलब ये दोस्तों वस्तु और रुपये का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये नहीं रखा जाएगा। अब आपको समझ में आएगा ये चीज़ की वस्तु हमें कम रखनी है, वस्तु कम कब आएगी यहाँ पर दोस्तों देखिए 80 को जब मैं ऊपर रखूंगा और 120 को नीचे रखूंगा, अगर हम यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन करते हैं ना तो यहाँ पर मान आएगा ज़्यादा और यहाँ पर मान आएगा कम। वस्तु हमें कम देनी है, वस्तु क्या है, वस्तु है कॉपी को जब हम कम देंगे, ये चीज़ अगर आप दुकानदार से पता करेंगे ना वो बेहतर आपको बताएगा। ठीक, मतलब अगर दुकान पर आप जाएंगे तो उससे आपको बड़ा समझ में आएगा ये चीज़। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि वस्तु हमें कम देनी पड़ेगी, दुकानदार आपको बताएगा वस्तु अगर कम देगा तो उसको लाभ होगा। 1 रुपये में वो एक दे रहा है 4 कॉपी, एक दे रहा है 1 रुपये में सब कुछ, 1 रुपये में कोई दे रहा है 5 कॉपी, 1 रुपये में दे रहा है 8 कॉपी, तो किस दुकानदार को फायदा होगा भाई, रुपये तो नहीं है, रुपये एक ही है, लेकिन कोई दे रहा है 4, कोई दे रहा है 5, कोई दे रहा है 8, तो जो 4 दे रहा है उसे लाभ होगा, तो उसे लाभ होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताइए, ये है वस्तु। और हमें वैल्यू को क्या करना है, वैल्यू को छोटी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यानी वस्तु हमें देना है तो ये है वस्तु। और मान कब आएगा, मान कम तब आएगा जब ये छोटी वस्तु ऊपर बड़ी नीचे होगी, मतलब छोटी वैल्यू पर बड़ी नीचे। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं आपको डिटेल बता दिया यहाँ पर। चलिए 12 से काटेंगे, 12 10 120 और 0 से काटेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 0 से 1 0 पर कट दी, वो 12 से 12 कट कितना यहाँ पर 8, 1 रुपये में 8 कॉपी को देगा। बात समझ में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो मैं और बेहतर आपको बताऊंगा उस चीज़ को, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करिए कि वस्तु जो है हमें कम देनी है और रुपये हमें क्या करने हैं ज़्यादा कमाने हैं, तब ये कंडीशन लागू होगी। उसी प्रकार उस करेक्शन को हम, अगर हमें पैसे की बात होती है यहाँ पर, रुपये की बात होती है ना, तो हम 120 ऊपर रखते हैं और छोटी वैल्यू को नीचे रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये में 20 की दर से, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर, देखिए क्वेश्चन ऐसे आ गया है बिल्कुल सेम पैटर्न पर। 1 रुपये में 20 की दर से क्या कर रहा है वो, 1
रुपये में 20 से बेचने पर आपको 4% की हानि होती है। 100 पर 4% की हानि है 96, ठीक है। फिर वो क्या है 20% लाभ बनाना है तो ये हो जाएगा 120, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 रुपये में 20 बटन को क्या करना है बेचना है, क्लियर है। अब ये देखिए 1 रुपये में बात हुई है 1 रुपये की, 1 रुपये में 20 की दर से वो बटन को बेचना है तो 4% की हानि होती है और इस पर उसे 20% का लाभ कमाना है, यानी 1 रुपये में ही बेचना है उसको, 1 रुपये की दर से बेचना है तो उसे कितने बटन बेचने चाहिए। अब आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों देखिए हमने कहा 20 तो हमने वस्तु जो है उसको कम देनी है तो ऊपर छोटी वैल्यू रखनी है दोस्तों, तभी तो रिजल्ट छोटा आएगा। जब 120 नीचे बड़ी वैल्यू है ऊपर छोटी वैल्यू तो भाग देंगे पॉइंट आएगा ना, तो कम आएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे 6 आएगा और 6 से काटेंगे 16 96, यानी 1 रुपये में 16 बटन वो देगा। बात क्लियर नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर 36 क्वेश्चन है भाई, एक क्यों है 10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, ठीक है। तो इसे कितने में बेचा जाएगा 20% का लाभ, 20% का लाभ 10% की हानि हुई थी तो 90 में बेचे थे और 20% का लाभ हो रहा है तो 120 में बेचेंगे, बेचा 50% तो बेचा। तो क्या है कि 10.80 में बेचने पर मैंने बताया था कि जो चीज पूछी जाए 20% का लाभ है तो 120 के ऊपर और 90 के नीचे, 1 0 से 1 कैंसिल, दोनों हमने यहाँ पर नीचे बढ़ गए हैं 2 0, ठीक। 1 0 से 1 कैंसिल यहाँ पर आएगा 2 10 2 6 12, ठीक। मुझे काटेंगे कितने नंबर होते हैं 12 नंबर 8 क्लियर यहाँ तक दोस्तों। और आंसर जो है पॉइंट में सारे तो 12 चंद कितने होते हैं भाग होते हैं तो बड़े 5 दोस्तों। 5 से भाग करने की डायरेक्ट ट्रिक है कि ऊपर वाली संख्या का 2 गुना कर दूं, मात्र 2 होते हैं 144 और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दूं 14.4 क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14.4 ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक ये आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये व्यक्ति को 5% क्या होती है, जैसे 5% हानि हुई, ठीक। और यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ है। जबकि दोस्तों कम और अधिक का क्वेश्चन है, इतने रुपये कम इतने रुपये अधिक, तो ये हमेशा क्या है ये अंतर को बताता है। 5% हानि हुई है 5% लाभ हो रहा है तो ये अंतर दोस्तों 10% का होगा। परसेंट में अंतर 10% का है और अंकों में अंतर दोस्तों 80 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 80 रुपये अधिक, ठीक है। 1% की वैल्यू यहाँ से 80/10, ठीक है। कितनी आएगी यहाँ पर 8 और करंट मूल्य है इसलिए 100%, करंट मूल्य क्या होता है दोस्तों 100% होता है तो 100 × 8 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 800। इसलिए दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर देता है यदि 4% कम पुस्तक है कोई हमने मान लिया 100 है, ठीक। वो क्या है 10% लाभ ये हो जाएगा 110, 4% कम में खरीदा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 96, ठीक। यहाँ पर क्या है कि खरीदा तो 6 अधिक रुपये मतलब 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे इतने % का लाभ होता, उसका करंट मूल्य याद कीजिए दोस्तों। अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दोस्तों इस 96 का हमने क्या करना है 96 का इतने % लाना है, ठीक। 96 का देखिए 96 इंटू 18 से 3/4 ये लाना है 18 तो 3 75, 96 इंटू 75/4 ये निकालना है और ये परसेंट में है इसलिए क्या नीचे आएगा 100, 25 75 25 100, ठीक है। और 24 होते हैं 96, 24 96 होते हैं और क्या आएगा यहाँ पर 4 छंग होते हैं 24, 6 की गुणा से करेंगे कितना यहाँ पर 18, ठीक। ये 18 इसका इतने %, वो कह रहा है कि अगर 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो इतने रुपये का लाभ होता। ये लाभ कब होता है ये 18 रुपये जो है इसका इतना % निकाल लिया। अब इसमें जोड़ेंगे दोस्तों लाभ की कंडीशन है इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। ये लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 114, 110 में लाए थे वो 114 में हम बेच रहे हैं तो ये कितना है डिफरेंस कितना है दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है भाई 4 डिफरेंस है, परसेंट में डिफरेंस कितना है 4% का डिफरेंस, ठीक है। 10 को 4 14 4% का डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है 4% का डिफरेंस नहीं अंकों में क्या है 6 अधिक तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 करेंगे यहाँ पर, क्लियर। ये 4% का डिफरेंस दोस्तों 6 के बराबर है 1% की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 6/4 और क्या निकालना है हमें निकालना है दोस्तों हमें निकालना है करंट, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें निकालना है करंट दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 100% होता है करंट 6/4 इंटू गुना 100 करेंगे 6/4 इंटू गुना 100 2 से काटेंगे 2 4 2 से काटेंगे 50 2 से काटेंगे 2 4 50 150 कितना जाएगा दोस्तों 150 ये करंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो बात समझ में आई दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 पेंसिल बेचने पर एसपी ना हो यहाँ पर एसपी होगा 100 और 20 पेंसिल के विक्रम लेकर क्या लाभ है तो लाभ कितना होगा 20 हो गया, ठीक है। तो हमें लगाना है करंट लेकर 100 में से 20 काटेंगे 80 भाई 80 में लाए थे 100 में बेचा 20 लाभ हुआ ये 20 लाभ हुआ कितने पर 80 पर परसेंट लाना है तो इंटू 100 करेंगे 20 काटेंगे कितना आएगा 4 4 काटेंगे कितना आएगा 25% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन 100 पेंसिल बेचने पर ये हो गया 39 40 क्वेश्चन 40 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रम लेकर क्या लाभ है तो देखिए 36 संतरे बेचने पर तो बेचने का भाग तो कितना है 36 वो कह रहा है 4 संतरे के विक्रम लेकर हानि होती है दोस्तों। हानि का क्वेश्चन आ गया अभी तक लाभ के क्वेश्चन आए थे तो लाभ को हम क्या करते थे अब हानि में क्या काम करेंगे करंट लाने के लिए हानि को हम जोड़ेंगे दोस्तों। हानि कितनी है 4 है तो हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 36 और 4 यहाँ पर 40, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना आ गया करंट आ गया 40 और यहाँ पर देखिए 40 में लाए थे 36 में बेचा तो 4 की हानि कितने पर 40 पर और परसेंट लाना है तो इंटू 100 करेंगे 4 काटेंगे 10 पर कितना आ गया 1 0 से 1 कितना आ गया 10% ये 10% क्या आएगा दोस्तों 10% आएगा हानि 100%, क्लियर।